तो दोस्तों आरसीबी का होम ग्राउंड बदला जाएगा और सीएसके को मिल गया है नया बैटिंग कोच और जेसन होल्डर ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे वो आईपीएल में बैन हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का अपडेट। तो सबसे पहला और बड़ा अपडेट है कि बांग्लादेश अब इंडिया टी20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आने वाला है। जी बॉस, मुस्तफिजुर रहमान को जिस तरह आईपीएल से बाहर किया गया उसे देखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी आईसीसी को पत्र लिखकर दे दिया है कि हम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाने वाले। जी बॉस, बांग्लादेश नहीं आएगा और उन्होंने ये मांग की है कि हमारे टी20 वर्ल्ड कप के सारे मैचेस श्रीलंका में कराया जाए, लेकिन इस पर आईसीसी ने साफ कह दिया है कि इतना जल्दी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में ज्यादा दिन बचे नहीं हुए। 7 फरवरी से स्टार्ट होगा, मतलब 1 महीना भी बचा नहीं हुआ है। तो इस वजह से अब ये देखना होगा कि बांग्लादेश का जो टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो कहाँ होगा। लेकिन इतना तो कंफर्म लग रहा है कि बांग्लादेश अपने टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने नहीं आएगा इंडिया, जिस तरह में इंडिया का माहौल बना हुआ है। तो बांग्लादेश का अगर मैचेस होगा तो ये श्रीलंका में ही होगा या फिर बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा और इनकी जगह कोई और टीम को लिया जाएगा। अगला अपडेट है मुस्तफिजुर रहमान को लेकर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 से बाहर हो गए, तो मुस्तफिजुर रहमान अब वापसी करने वाले हैं। आप कमबैक बोल सकते हो, वो पीएसएल खेलने वाले हैं। जी हाँ, आईपीएल से बैन होने के बाद मुस्तफिजुर रहमान पीएसएल खेलेंगे और उन्होंने आखिरी बार पीएसएल 2017 में खेला था। उसके बाद से वो पीएसएल का हिस्सा नहीं रहे, तो इस साल फिर से वो पीएसएल खेलेंगे। अगला अपडेट है कि गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी जेसन होल्डर ने ऐसा बयान दे दिया है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर जिससे वो बैन हो सकते हैं। जी बॉस, तो हाल ही में जेसन होल्डर ने एक पॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पसंद नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है वो पसंद नहीं है जेसन होल्डर को। और एशिया कप 2025 के ट्रॉफी स्वीकार न करने के भारत के फैसले पर उन्होंने निराशा व्यक्त किया। एशिया कप में ट्रॉफी नहीं लिया था इंडिया ने, इस पर निराशा व्यक्त किया है जेसन होल्डर ने। और जेसन होल्डर टी20 में एक अच्छा ऑलराउंडर है, तो ये बयान दिया है जेसन होल्डर ने, तो ये उतना बड़ा भी बयान नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि क्या इस पर कोई बीसीसीआई एक्शन लेता है या फिर नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई बीसीसीआई एक्शन लेगा, उतना भी बड़ा बयान नहीं है। और जो रूमर्स चल रहा है कि जेसन होल्डर को बैन कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उतना बड़ा बयान नहीं है जेसन होल्डर का। अगला बड़ा अपडेट है आरसीबी को लेकर। तो जो घटना घटा था आईपीएल 2025 जीतने के बाद आरसीबी ग्राउंड में, उसके बाद से रिपोर्ट आने लगा था कि आरसीबी अपना होम ग्राउंड चेंज करने वाला है। जी बॉस, आरसीबी का होम ग्राउंड चिन्ना स्वामी के अलावा और कोई होम ग्राउंड होगा। तो रिपोर्ट्स ये बता रहा है कि आरसीबी 2 जगह देख रहा है, पहला इंदौर और रायपुर। ये 2 जगह है जहां पर आरसीबी अपने होम मैचेस खेल सकता है। और हाल ही में आरसीबी का मैनेजमेंट गया था पुणे, वहां के स्टेडियम में भी होम मैचेस खेल सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि बीसीसीआई का इस पर क्या फैसला रहता है। अगर बीसीसीआई चाहता है तो आरसीबी का होम ग्राउंड में ही आरसीबी के मैचेस होंगे। अगर बीसीसीआई नहीं चाहता है तो ऐसे स्थिति में आरसीबी का होम ग्राउंड चेंज हो सकता है। इंदौर, रायपुर और पुणे, ये 3 जगह है जहां पर आरसीबी के होम ग्राउंड के मैचेस खेले जाएंगे। तो देखते हैं कि कौन सा ग्राउंड आरसीबी का फाइनल होता है। अगला अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर। तो रिपोर्ट ये बता रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग कोच होने वाले सुरेश रैना। जी बॉस, सुरेश रैना फिर से कमबैक करने वाले चेन्नई में एज ए बैट्समैन, एज ए खिलाड़ी नहीं बल्कि एज ए कोच कमबैक करेंगे चेन्नई में, और ऐसा रिपोर्ट बता रहा है। और ये हो भी सकता है, चांसेस है, क्योंकि सुरेश रैना और चेन्नई का जो रिश्ता है वो बहुत बढ़िया है। भले ही उनको रिलीज कर दिया था लेकिन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत ही बढ़िया है। इसलिए चेन्नई का मैनेजमेंट सुरेश रैना को बैटिंग कोच बना सकता है। और अभी फिलहाल चेन्नई के पास कोई बैटिंग कोच नहीं है और सुरेश रैना ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं आईपीएल में, बैटिंग से भी और बॉलिंग भी ठीक ठाक करते हैं। तो वो भले ही खिलाड़ी नहीं होंगे लेकिन एज ए कोच चेन्नई में वो रह सकते हैं। और सुरेश रैना भी यही चाहते हैं कि वो चेन्नई में आए और उनका तो मन भी यही है कि वो चेन्नई के बैटिंग कोच बने। अगला अपडेट है तिलक वर्मा को लेकर। तो तिलक वर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले चोटिल हो गए। जी सर जी, वो चोटिल हो गए और रिपोर्ट ये बता रहा है कि तिलक वर्मा 5 से 6 सप्ताह के बीच में ठीक नहीं होंगे, उसके बाद ही वो ठीक होंगे। मतलब 5-6
सप्ताह वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे और उतने में वर्ल्ड कप आ जा रहा है। तो रिपोर्ट्स ये बताता है कि तिलक वर्मा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गए और वो वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा थे। जो कि अभी चल रहा है, इंडिया और न्यूजीलैंड का वनडे चल रहा है जिसमें तिलक वर्मा हिस्सा थे स्क्वाड का, लेकिन वो चोटिल हो गए जिसके चलते वो बाहर हो गए। तो रिपोर्ट्स ये बता रहा है कि वो ठीक नहीं होंगे और वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में भारत को बहुत ही बड़ा समस्या हो गया, क्योंकि उनके मैन बैट्समैन आप कह सकते हो तिलक वर्मा का, जो नंबर 3 और 4 पर अच्छा बैटिंग करके देते हैं इंडिया का T20 में। तो अब इंडिया के पास 3 ऑप्शन है, शुभमन गिल का, श्रेयस अय्यर का और ऋतुराज गायकवाड़ का। ये 3 ऑप्शन है जो बैकअप के तौर पर, मतलब तिलक वर्मा ठीक नहीं होते तो ऐसे स्थिति में ये 3 खिलाड़ी है जो उनकी जगह स्क्वाड में होंगे। तो ज़्यादा चांसेस है कि श्रेयस अय्यर हो, जो कि एक अच्छे T20 बैट्समैन है, लेकिन शुभमन गिल का भी इसका इतना चांसेस है कि वो भी हो, क्योंकि वो T20 में वाइस कैप्टन रह चुके हैं। तो अब देखना होगा कि BCCI किन खिलाड़ियों को लेता है, लेकिन इतना तो लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं लेगा। तो दोस्तों ये था IPL 2026 और क्रिकेट से जुड़े बड़े अपडेट। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।